रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है और आईएमएफ और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स है, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। इंटरसेप्ट प्रलय, चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को। वो आर्मी, अब ये आर्मी वो आर्मी नहीं रही, ये आर्मी बर्बाद हो चुकी है अंदर से, ये करप्ट भी हो चुकी है, बुज़दिल हो चुकी है और इसके अंदर से लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है। जी, बार बार फेल होती आर्मी, पता नहीं किस बात का गर्व करते हैं ये लोग सर। ये कोई गर्व शर्म नहीं करते, ये ड्रामे। पिछले साल एक ही मिसाइल का 2 बार लगातार जब डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया था तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भारत एक ही मिसाइल का 2 बार परीक्षण क्यों किया। लेकिन अब उसका खुलासा हो गया है कि वह 2 बार लगातार परीक्षण किए जाने वाला मिसाइल विश्व विध्वंसक प्रलय मिसाइल है, जो भारत के रॉकेट फोर्स में शामिल होने जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि इस मिसाइल के भारतीय सेना में शामिल होने की खबर से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है? जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है और आईएमएफ और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। हमारे हमारे अपने मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जो पेंशन होती है ना, ये बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे नौकरियों वाले जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो पेंशन पे अपना गुजारा करते हैं, उनको देने के लिए पेंशन नहीं है और लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, बिल उसका पाकिस्तानी को 20-25 हजार आ जाता है और लोगों की यहाँ पे एवरेज सैलरी तो 18 से 20 हजार है ना। तो लोग, हम बात कर रहे थे कि ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त। 8 लाख, शर्मा जी, हमारी ये बड़ी सारी चीजें जो मैं अपने मुल्क की आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि जाहिर है हमारा मुल्क है ना, और यहाँ पे एक तासुर भी है पाकिस्तान में कि इंडिया हमारा दुश्मन है और फिर शरीकों को या दुश्मनों को अपनी ये चीजें तो नहीं बताई जाती, लेकिन ये हकीकत है। कैसे है, पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं, सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। ये अभी कल ही वो जो जो 2 दिन पहले बन्नू के अंदर हुआ, वो टीटीपी यहाँ पे कंट्रोल से बाहर है, उधर से चमन के अंदर और अफगान बॉर्डर से हमारे जो सिक्योरिटी का मसला है। तो इस वक्त 2 हमारे बड़े मसले हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये दोनों चीजें इस वक्त जो है वो बड़ी हाई रिस्क पर है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त ये सारी बातें करना इंडिया के अगेंस्ट और सारी चीजें ये सूट नहीं करती। इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है शर्मा जी पाकिस्तान। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स है, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से ये टारगेट करता है, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जिस स्पीड से काम करेगा, चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम, चाइना इज द रियल थ्रेट। और एक और चीज मैं बताता हूं, हम लोग ना बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना का स्टेप नहीं है। चाइना जो काम सामने से नहीं करना चाहता, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को कहता है बेटा तुम कर लो। ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से थ्रेट है, बट वो इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से असली थ्रेट जो है ना पाकिस्तान से, वो टेररिज्म का है, वो कन्वेंशनल वॉर का नहीं है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेट आपका, ये जो हमारी स्ट्राइक कोर है ना, 3 स्ट्राइक कोर्स,
ये पाकिस्तान बेस्ड हैं, और जो 17 स्ट्राइक कोर है, वो माउंटेन स्ट्राइक कोर है पानागढ़ की, वो चाइना बेस्ड है। अब 1 को रिपर्पस कर रहे हैं, 1 को मोड़ रहे हैं चाइना की ओर। तो मुझे लगता है ये पूरा आईबीजी का जो कॉन्सेप्ट है, आप जरा देख लीजिएगा, आईबीजी क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं आपको मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और स्ट्राइक कोर मुझे लगता है चाइना को ज़्यादा ये टैबलेट चाहिए, जिसको खुजली होती है दवाई उस मरहम उसी को लगानी पड़ती है, चाइना को मरहम लगाने की जरूरत है, और ये काम होगा। आई थिंक प्रलय इज अ वेरी गुड और विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड एडिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। ये तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है, अब ये सिर्फ यहां से मरने की खबरें आया करेंगी। अब ये अपने अपने अवाम के ऊपर, जिस तरह पहले ये फतह हासिल करते थे, अब ये अपनी अवाम पे भी फतह हासिल नहीं कर सकते। ये अपनी अवाम के ऊपर भी अब दोबारा उस तरह से हुक्मरानी नहीं कर सकते जैसे जनरल ज़िया के दौर में या मुशर्रफ के दौर में। वो आर्मी, अब ये आर्मी वो आर्मी नहीं रही। ये आर्मी बर्बाद हो चुकी है अंदर से, ये करप्ट भी हो चुकी है, बुज़दिल हो चुकी है, और इसके अंदर से लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है। बार बार फेल होती आर्मी, पता नहीं किस बात का गर्व करते हैं ये लोग सर। ये कोई गर्व शर्म नहीं करते, ये ड्रामेबाजी करते हैं। आप देखें कि पंजगोर में और नोशकी में 6 दिन तक इन्होंने एसएसजी कमांडोज को रोका, उनकी बख्तरबंद जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको रोका, हेलीकॉप्टर का मुकाबला किया, 2 हेलीकॉप्टर मार भी गिराए, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान आर्मी क्या बना इसलिए था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हिंदुस्तान डिवाइड इसलिए हुआ था क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों की ना अलग वैल्यूज हैं, अलग शनाख्त है, तो लिहाजा हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते थे, डिवाइड हो गई। इस्लामी मुल्क के अंदर यह हो रहा है कि इमरान खान की फेक, अब मुझे नहीं पता फेक है, चले मैं कह लेता हूं ठीक है, इमरान खान की वो ऑडियोज, वो गुफ्तगू, वो कन्वर्सेशन जो इंतहाई शर्मनाक है, जो इंतहाई बेहुदा है, वो इस्लामी मुल्क के बच्चे बच्चे को सुनाई जा रही है, बच्चियों को सुनाई जा रही है, और फिर वो इस तरह की वर्गैलिटी, यानी कोई, मुझे तो शर्मा जी कामयाबी अपनी हुकूमत की अपने मुल्क के अंदर इस वक्त नजर नहीं आती। राइट, ये चीज मैंने आया है, और पाकिस्तान जब डिफॉल्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। और ये बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो फॉरेन डेलीगेशन है, इवन हमारे जो सफारत खानी एम्बेसडर्स हैं, उनको देने के लिए हमारे पास सैलरी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि कोई भी देश अगर दूसरे देश के साथ युद्ध करता है तो न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करेगा, लेकिन आज की तारीख में जिस देश के पास जितना ही ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार है उसको उतना ही शक्ति संपन्न माना जा रहा है, और यही कारण है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने की देशों में होड़ लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो चोरी छुपे न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, जिसमें एक ईरान भी है और दूसरा नॉर्थ कोरिया का पागल तानाशाह भी है, जो आए दिन न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करते रहता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा चलने लगा और रूस पर टीका टिप्पणी होने लगा, तो रूस ने यह धमकी दे डाला कि वह यूक्रेन पर न्यूक्लियर हथियार चलाकर मामले को तुरंत समाप्त कर देगा और युद्ध को खत्म कर देगा, पासा पलट देगा। लेकिन पहले चीन और फिर दूसरा भारत ने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, इस न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करना यह सही नहीं है। भारत ने जो प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी 2 विशेषताएं यह है। पहली विशेषता यह है कि यह जब दाग दिया जाता है तो उसी रास्ते में अगर जरूरत पड़े तो अपने लक्ष्य को बदल सकता है, और दूसरी विशेषता यह है कि इसको टारगेट पर जब हिट किया जाएगा तो दूसरे देश के यानी दुश्मन देश के राडार से भी यह छिप सकता है। तो इन 2 विशेषताओं के कारण चीन और पाकिस्तान में इसके परीक्षण के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पिछले साल डीआरडीओ ने लगातार 2 बार इस मिसाइल का परीक्षण किया था और उसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है। हालांकि उस समय यह ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन अब यह खुलासा होने लगा है कि 2 बार परीक्षण संभवतः
चीन और पाकिस्तान दो देशों के लिए अलग अलग लक्ष्य उस दिशा में निर्धारित किए गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक दिन में और दूसरा रात में परीक्षण किया गया, और तीसरे लोगों का यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो विश्व में सामने आ रहा है कि एक बार तो उसका सफल परीक्षण किया गया, लेकिन जब दूसरी बार जरूरत पड़ी और परीक्षण किया गया तो वह लक्ष्य पर उतना एक्यूरेसी से सही भेदन नहीं कर पाया। तो भारत द्वारा 2 बार परीक्षण करके यह भी देखा गया कि यह अपने लक्ष्य को पहले जैसा ही एक्यूरेट तरीके से भेदन करता है। जब स्वर्गीय बिपिन रावत जिंदा थे उस समय उन्होंने एक रॉकेट फोर्स की एक परिकल्पना की थी कि सारे भारत के जो भी न्यूक्लियर हथियार है एक कंट्रोल और कमांड के अंतर्गत रहेंगे, और यह भी भारत का प्रलय मिसाइल उसी कंट्रोल और कमांड के शामिल करने के लिए बनाया गया है। और साथ ही ब्रह्मोस के साथ प्रलय का कॉम्बिनेशन दुनिया में फतह करने के लिए, किसी भी देश को कहीं भी ठोकने के लिए बहुत काफ़ी है। इसलिए चीन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान तो चूंकि उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वह ज़्यादा दिन भारत का 3 से 4 दिन तक युद्ध का मुकाबला कर सके। हाँ, चीन के पास क्षमता है, तो उस क्षमता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास ब्रह्मोस और प्रलय दोनों आ गए हैं। अब किसी चिंता की बात नहीं, दुश्मन सावधान हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।